और सब के सब समुंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सरों से खुदा राजी ना हुआ, चुनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। आमीन। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाए। हम सबसे इबादत करें। आमीन। आए सब एक बार अपनी आंखों को बंद करें, उस जिंदा खुदा की हजूरी को महसूस करें जो खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। और मेरे पीछे कहे, कदूस मेहरबान खुदा, कायनात के बादशाह प्यारे यीशु जी, हम पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल और पूरी ताकत से तुझे अपना खुदा मानते हैं। मेरे खुदावन बख्श दे, अपने जलाल में ले, ताकि आज जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए उसके वसीला से हम 30, 60, 100 गुना है मेरे खुदावन। हर की वो तस्वीर जो हमें कलाम सुनने से रोकती है, जाती रहे, जाती रहे, जाती रहे, और हम तेरे नाम को जलाल दें इसी यीशु के नाम से। आमीन। बैठे, तशरीफ रखे। आज जो हमने कलाम हक में से तलावत की है, ये पहला कुरिन्थियों है, उसका 10 बाब, उसकी पहली 5 आयात है, जिसमें मूसा का बपतिस्मा, बियाबान के अंदर मन और चट्टान से पानी पीने का भी जिक्र हमने सुना है। फिर भी खुदा कहता है कि वो अक्सरों से राजी ना हुआ। आज का हमारा मजमून क्या है? खुदावन अक्सरों से राजी ना हुआ। वो खुदा जो बनी इस्राइल से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जो इस कदर उससे प्यार करता है कि वो बनी इस्राइल के लिए, उसे निकालने के लिए एक बंदा को तैयार करता है। आप सब जानते हैं बनी इस्राइल कौम बहुत दफा गुलामी के अंदर जा चुकी है, लेकिन एक गुलामी जो उसने 400 साल की थी, वो मिस्र की गुलामी थी। ऐसा है, सब जानते हैं, मिस्र की गुलामी जो 400 साल की गुलामी थी, जिसके बाद खुदा ने कहा कि मुझे अपने लोगों को वहां से मिस्र के अंदर से बाहर निकालना है। उसके लिए एक बंदा को तैयार किया गया जिसका नाम मुकद्दस मूसा था। और आप सब जानते हैं कि मुकद्दस मूसा जो था, उस वक्त में जब ये पैदा हुआ, लोग बच्चों को जो इस्राएली थे उन्हें मार दिया करते थे, उन्हें मार दिया करते थे, छोड़ते नहीं थे। लेकिन ये खुदा का मंसूब होते हुए जो शख्स लोगों को मारता है, इसने उसी के घर में परविश पाई। आमीन, हालेलुया। जो लोगों को मारता है, जो कनानियों को नहीं छोड़ता, जो मिस्री बादशाह है, उसका फरमान, उसका हुक्म ये है कि जो भी यहूदी औरत हो, जो भी इस्राएल की हो, अगर वो बेटी को पैदा करे तो छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर बेटे को पैदा करे तो उसे, उस बच्चे को मार दिया जाए। बनी इस्राएल के अंदर जितने बच्चे पैदा होते थे वो मर जाते थे, लेकिन ये वाहिद था जिसे कुछ भी नहीं हुआ। वो ये खुदा का वो वादा जो उसने इब्राहिम से किया था, उसे पूरा करने के लिए तैयार हुआ। अब कलाम हक फरमाता है, जब 400 साल पूरे हुए तो खुदा ने बनी इस्राएल को फिर से याद फरमाया
और याद फरमाने के साथ मुकद्दस मूसा को तैयार किया कि तू मेरे लोगों को, बनी इस्राइल को मिस्र के अंदर से जाके निकाल के लाएगा और मेरे लोगों को जो मैंने वादा किया है वो जमीन अता करेगा। जो जमीन मैंने उसे कही है जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जो इस कदर अच्छा इलाका है, वो इलाका मैं अपने लोगों को दूंगा। बनी इस्राइल की ये बहुत कमाल और बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि जैसे बनी इस्राइल वहां से निकला नहायत मुश्किल तरीका से, अगर वो आसानी से निकल आता तो खुदा को कभी याद ना करता शायद, लेकिन जैसे वो निकला वो कभी खुदा को भूल 10 आफतें, जिनमें से एक ऐसी आफत कि उनके पलोठे तक चले गए। खुदा ने उनके लिए ऐसे ऐसे मिस्र के अंदर आफतें भेजी जिससे मिस्र जो था ना वाकिफ था, वो सोच भी नहीं सकता था कि ऐसी आफतें मिस्र के अंदर आ सकती हैं। और जो एक आफत थी सबसे बड़ी, वो थे पलोठों की। बनी इस्राइल के एक इलाका था जिसका नाम था जशन का शहर। कौन सा इलाका था? जशन का शहर, जो बनी इस्राइल को मिस्र की तरफ से मिला था। इस इलाका के अंदर सिर्फ और सिर्फ बनी इस्राइल रहता था। जब बनी इस्राइल को खुदा ने हुक्म दिया, इन्होंने अपनी दीवारों चौखटों के ऊपर लहू को लगा लिया और फरिश्ता वहां से गुजरा, तमाम मिस्रियों के पलोठे मर गए, चाहे हवानों के हो चाहे इंसानों के। लेकिन बनी इस्राइल का एक भी पलोठा, बादशाह कहता है इन्हें ले जाओ। वो वहां से निकलते हैं, बियाबान का सफर करते हैं। जब बियाबान का सफर करते हैं तो मुकद्दस मूसा इनके आगे आगे चलता है। लेकिन जब मुकद्दस मूसा आगे आगे चलता है तो ऊपर आसमान की तरफ जब देखते हैं तो एक सतून इनके साथ साथ चल रहा होता है, जो दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून। अच्छा, रात को आग का सतून बनता है और दिन को बादल का सतून। क्या बियाबान में कुछ तो ऐसी बात होगी? कहते हैं जितनी देर तक लोग जो मिस्री वो इस्राएली थे वो कनान के अंदर ना पहुंचे, तब तक वहां पर सूरज ना निकला। सुबह को दिन को बादल का सतून और रात को आग का सतून, क्योंकि वो जो बियाबान था वो नहायत खतरनाक था। और इतना खतरनाक बियाबान कि अगर दिन के वक्त वहां पर कोई हो तो वो धूप की गर्मी के साथ सुलझ जाए, जिन्हों कहते पुण्या ही जा रहे। और सर्दी रात को इतनी हो जाती कि वो सर्दी के साथ मर जाए। अब ये सर्दी रात को ज्यादा और गर्मी दिन को ज्यादा हो जाना, ये एक हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि उनके अंदर जो पत्थर पड़े हुए थे ना, वो इस कदर कमाल थे कि जब धूप उसके ऊपर पड़ती थी तो उनकी शिद्दत जो थी वो डबल से ट्रिपल हो जाती थी। इसलिए उस इलाका के अंदर, बियाबान के अंदर गर्मी डबल से ट्रिपल चौपर हो जाती थी, इसलिए लोग वहां पर जिंदा नहीं रह सकते थे। और रात को उन्हीं पत्थरों के ऊपर जब सर्दी की ओस पड़ती तो वो वैसे ही ज्यादा सर्दी कर देते थे। इसलिए खुदा बनी इस्राइल से प्यार करता था। दिन को वो बादल का सतून बनता कि मेरे लोग गर्मी से ना मर जाएं, और रात को आग का सतून बनता कि कहीं सर्दी से ना मर जाएं। इस कदर प्यार, इस कदर मोहब्बत बनी इस्राइल से, वो वादे जिन्हें खुदा भूलना नहीं चाहता। लेकिन जब बनी इस्राइल का रहनुमा हुक्म लेने के लिए जाता है तो पीछे से उनके अंदर गड़बड़ हो जाती है।
कोई इस तरफ चला जाता है, कोई उस तरफ चला जाता है, कोई अपने लिए बछड़ा बना लेता है, कोई मूसा को कोसता है। क्या मूसा, क्या हम बनी इस्राएल जो थे मिस्र के अंदर ठीक नहीं थे? अब मूसा नहीं है, अब हम क्या करें? आए अपने लिए एक देवता बनाए जो हमें रास्ता दिखाएगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। मूसा नहीं आएगा। 30 दिन गुजर चुके हैं, 31 दिन गुजर चुके हैं। मुश्किल है। एक ऐसा ग्रोह जो अपने लिए एक बछड़ा बनाकर उसके आगे झूमता है, उसकी प्रस्तिश करता है और उसको मानता है कि ये मेरा देवता है। जब ये बात होती है तो खुदा को गुस्सा आता है। वो कहता है ये देखो क्या कर रही है, मैंने नहीं छोड़ूंगा। मुकद्दस मूसा उस जगह पर जब पहुंचता है तो वो फरमाता है कि जो मेरे लोग हैं वो इस तरफ आ जाएं और जो उस देवता को मानने वाले हैं वो उस तरफ ही रहे। अब सोचें, खुदा बनी इस्राएल को वहां से निकाल कर लाया। बनी इस्राएल में जितने लोग थे सबने यूहन्ना का नहीं बल्कि मुकद्दस मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने मुकद्दस मूसा का सबने लिया। कोई उनमें से बचा था तो भी कुछ लोग देवता की पूजा कर रहे हैं, अपने लिए बछड़ा बना रहे हैं, और कुछ लोग खुदा के साथ हैं। और जो खुदा से हटे हुए हैं, बताएं क्या खुदा उनसे राजी है? जो अपने लिए देवता बनाते हैं, जो अपने लिए बछड़ा बनाते हैं, खुदा उनसे राजी है? खुदा अक्षरों से जो बनी इस्राएल से निकले उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे खुदा राजी। हर एक वो चीज जो उन्हें मिस्र के अंदर नहीं मिलती थी, खुदा ने वो चीज उन्हें अता की। पहली बार गुलामी से निकाला। सबसे बड़ा जो इंसान के लिए मसला है वो सबसे बड़ी गुलामी है। और जो मिस्र की गुलामी के अंदर रहते थे उनके अंदर जुल्म किया जाता था, उतनी उन्हें खुराक नहीं मिलती थी जितना उनसे काम करवाया। सबसे बड़ी बात, गुलामी से निकाला, एक आजाद और प्यारे से मुल्क का वादा किया गया और ऐसी सुकून दे जिंदगी देने का तो जो इंसान की सोच से, अगर वो कहते हैं ए मुकद्दस मूसा, क्या हम वहां मिस्र के अंदर ठीक नहीं थे? यहां पर हम भूखे मर रहे हैं। वहां हम अगर टमाटर खाते थे, हम प्याज खाते थे, हम लहसुन खाते थे, हम सूखी रोटी खाते थे, तो भी हम जिंदा तो थे। लेकिन यहां पर हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है। हम मिस्र के अंदर ठीक थे। दूसरे लफ्जों में इसे कोसना कहते हैं, पछतावा कहते हैं। क्या ऐसे लोगों से खुदा राजी होगा? यस नो? बड़ी खामोशी है। खुदा आप सबको बरकत दे। लेकिन आवाज साथ, मेरा साथ रहे, मेरा साथ दे, ताकि मुझे भी पता चले मैं पैगाम सुना रहा हूं। क्या खुदा ऐसे लोगों से राजी होगा? आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। अगर बरकत मिल गई, ओ हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र है। और खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूं
कि मेरा घराना खुशहाल है। ओ मैं तेरा शुक्र करता हूं, तूने सब कुछ मुझे अता किया है। अगर मुसीबत आ गई तो खुदावन मैं तो तेरा बंदा हूं, मेरे ते क्यों आई। यहां तक मेरे एक दोस्त हैं, उनके अजीज फोत हो गए, तो मैंने कहा जी खुदावन की मर्जी। कहा जी खुदावन मेरा थे बनवाई फोत हो गया, तो खुदावन की मर्जी लाई, खुदा ने चंगा काम किया। मैं हैरान था, मैंने कोई बात नहीं की उससे, लेकिन जब बाद में मिले तो फिर उनसे मैंने कहा याद रखिए बाइबल मुकद्दस किसी का तरफदार नहीं, ना वो मेरा है ना वो आपका है। इस दुनिया के अंदर जो भी आया है उसने एक रोज फिर वापस जाना है। अगर उसने वापस जाना है तो उसे जाने से कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। हर इंसान का एक वक्त है, उस वक्त के साथ अगर हम खुदावन के साथ रहेंगे तो खुदा हमसे राजी है। हम उसके कॉल को नहीं टाल सकते, लेकिन हम उसके साथ नहीं तो वो मुझसे राजी, आपसे राजी नहीं है। हमारी ईमानदारी से खुदा राजी है, हमारी बेईमानी से खुदा राजी, हमारे सच्चेपन से ईमानदारी से खुदा राजी है, लेकिन मेरे झूठ से खुदा राजी। मैं किसी के साथ अच्छा चलता हूं तो खुदा मुझसे, लेकिन किसी के साथ फ्रॉड करता हूं तो खुदा मुझसे राजी। थोड़ी सी आवाज बुलंद करें। अगर मैं किसी को अच्छा रास्ता दिखाता हूं तो खुदा मुझसे राजी है, लेकिन अगर मैं अच्छा रास्ता नहीं दिखाता तो खुदा मुझसे राजी नहीं है। एक मुझे कहानी याद आ गई। दो दोस्त हुआ करते थे। वो ऐसे दोस्त थे, शायद मैंने सुनाई हो यहां पर, 24 घंटे में से 18 घंटे वो साथ रहते थे, लेकिन 6 घंटे वो अलग होते थे जो उन्होंने घर जाकर सोना था। इतनी अच्छी दोस्ती कि जब उन्होंने रहना 18 घंटे वो साथ ही रहते। एक रोज एक वक्त आया, दोनों ही मर गए। एक शख्स खुदावन की पाक हजूरी में है और दूसरा अदालत के अंदर। और जो अदालत के अंदर है वो कहता है तू मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तो क्यों? मैं तेरा अच्छा दोस्त क्यों नहीं? जमीन पर जब हम थे 24 में से 18 घंटे हम साथ रहते थे, सिर्फ 6 घंटे हम अलग होते थे जो घर में जाकर सोना है। एक अच्छा वक्त हमने जमीन के ऊपर गुजारा और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं हूं। कहता नहीं, तुम मेरा अच्छा दोस्त नहीं है। तो क्यों? उसने कहा हम जमीन के ऊपर जितना अरसा रहे उसमें से 18 घंटे हम साथ रहे हैं, लेकिन 18 घंटों में से कभी तुमने मुझे वो बात बताई नहीं जिससे मैं हमेशा की जिंदगी में आ सकूं। आमीन। खुदा ऐसे लोगों से राजी होगा। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हम कलाम सुनते हैं तो आगे सुनाते नहीं है? कितने लोग हैं? सारे ना निकल आना। कितने लोग हैं जो मुनादी नहीं करते चर्च की, यीशु मसीह की? कि आज हमारे खादिम ने, भाई साहब ने ये कलाम सुनाया, मुझे बड़ी बरकत मिली। आप एक बार आए चर्च, आपको यकीनी तौर पर एक नया रास्ता मिलेगा, आपको यकीनी तौर पर एक नई जिंदगी मिलेगी, आपको यकीनी तौर पर एक नई सच्चाई मिलेगी। आप मेरे साथ चलकर देखें कितने लोग हैं ऐसे? कोई भी नहीं है। सोचें, क्या खुदा मुझसे और आपसे राजी होगा? अगर जो उनकी चहीती कौम थी उससे वो राजी नहीं हुआ तो क्या वो मुझसे राजी होगा? आपसे राजी होगा? आपसे बेटा राजी होगा? उसने दुनिया को बनाया, उसने कहा
कि दुनिया के इंतहा तक मेरी मुनादी करो। लोगों को बताओ कि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। लोगों को बताओ कि हमेशा की जिंदगी वाहिद यीशु में है। लोगों को बताओ कि नजात का मंबा आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर वाहिद यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन जब हम बता नहीं रहे तो वो हमसे राजी है। इस बात को आम नहीं लेना। मैंने बहुत बार कोशिश की कि इस मजमून को चेंज कर दूं। बैठे बैठे मैंने एक मजमून निकाला, फिर मजमून निकाला, आप देख रहे थे, फिर मैंने मजमून निकाला, लेकिन तो भी मेरा दिल कर रहा था कि इसे सुना। ये मेरे दिल की आवाज थी, खुदा की आवाज थी, मैं नहीं जानता। लेकिन बार बार यही मजमून कि खुदा अक्सरों से राजी ना हुआ। हम सब ने बपतिस्मा लिया। कितनों ने बपतिस्मा लिया? पूरा चर्च बपतिस्मे ना पड़े आज। आमीन। और अच्छी बात, बाकमाल बात ये है कि आप सब ने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। आमीन। वो भी कौम ऐसी थी जिन्हें खुदा मिस्र से निकाल कर लाया। जब वो बियाबान में आते तो खुदा उनसे राजी नहीं है। हमने भी बपतिस्मा लिया, उन्होंने पानी का लिया, समंदर से गुजर कर हमने यीशु का लिया। लेकिन हमसे वो राजी है। वो चाहता है कि दुनिया की इंतहा तक मेरी मुनादी की जाए। हम यहाँ से सुनते हैं, घर जाते हैं, मजमून याद नहीं चलता। भाई साहब ने कुछ सुनाया, यकीन करो याद नहीं चलेगा। कुछ सुनाया ने बड़ा कमाल से, लेकिन याद नहीं है। ते पूछ लो कुमकुम दा एक्सीडेंट होया कि बच गई के मर गई, वो अगली किस्त पता लगना चाहिए। भाई सब 15 साल हो गए ये भी यार। अगली किस्त पता लगना बच दी के मर गई। कोई ने पुराने ड्रामे में वही याद है, नवियां दा पता नहीं। बात समझते हैं? जिस चीज पर आपका ध्यान होगा आपका दिल भी उधर लगा रहेगा, और जहां पर दिल होगा वो बात कभी आपके जहन से नहीं निकलती। कितने लोगों को मुनादी करनी चाहिए? मुझे मुनादी करनी चाहिए, भाई साहब को मुनादी करनी चाहिए, मुबशर साहब को मुनादी करनी चाहिए, बस हम तीनों को मुनादी करनी चाहिए। यस नो, तीनों को, और किसी का कोई काम नहीं है। हमने सुनना है और घर जाकर खुद बचना लेकिन दूसरे को बचाना, खुद जिंदगी पानी लेकिन दूसरे को जिंदगी देनी। हमारा खुदावन जो है ना, उसका जो दायरा बहुत वसी है। वो एक आदमी को भी नजात देने की कुदरत रखता है और 10 अरब को भी नजात देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। बस आप मुनादी करने की सोचें। आप सोचें कि हम खुदावन के हुजूर में लोगों को लेकर आएंगे, हम खुदावन के हुजूर में लोगों को लेकर आएंगे, उन्हें बताएंगे कि हमारा खुदा जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, जो कादिर मुतलक है, जिसने मेरी जिंदगी, मेरे हालात, मेरे घर को बदल दिया, वो इस इंसान को भी बदलने की कुदरत रखता है। फिर मुनादी करनी चाहिए। कौन कौन करेगा मुनादी? मेरा कोई ना वादा करे, यीशु ना करना, ये हाथ चुकना नहीं करना, ये इंजी बैठे रहना जिस साल तो बैठे हैं। कौन कौन मुनादी करेगा? एक बहन है बस, नहीं इधर ये भी बहन है, ये भाई के साथ मुनादी करती है। मुनादी ये नहीं होती कि आप घर घर में जाकर विजिट करें। मुनादी ये है कि अपने शोहर को, मिसाल के तौर पर हम यूरोप के अंदर चले जाएं, मैंने किसी से सुना यूरोप के अंदर यंग लोग जो हैं वो चर्चिस के अंदर नहीं आते, बहुत कम लोग होते हैं जो यंग होते हैं चर्च में आए। बूढ़े जो हैं, बुजुर्ग जो हैं, वो चर्च के अंदर आते हैं। लेकिन अगर ये हम कैमरे को उस तरह घुमाए ना, तो हमारे चर्च के अंदर सभी यंग हैं, बैठा हुआ। हालेलुया, हालेलुया।
ये कमाल बात है। लेकिन इस निजात को हम अपने तरफ अपनी तिकन न रखें। खुदा फिर हमसे राजी नहीं है। 2 साल पहले जितना चर्च था आज भी उतना है। खुदा राजी है। अपनी बेटी को, बेटे को, बहू को, शोहर को, आपके घर में कोई पड़ोसन आ गई उससे कलाम सुनाएं, घर में मेहमान आ गया उससे कहें हम चर्च नहीं छोड़ सकते, आप मेरे साथ चर्च चले, भाई साहब के पास जब सुनेंगे आपको बरकत मिलेगी। लेकिन शायद वो एक पैगाम उस इंसान के लिए जात का बायस बन जाए। हो सकता है अगर आप ऐसा करते हैं तो खुदा आपसे राजी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो खुदा आपसे राजी, जैसे उनसे राजी नहीं था वो मुझसे और आपसे भी राजी। खुद तो बच गए, बीवी फरदोस जो हुए बंदा थे जाके दाला चकलोता हो और कहे तू चंगी वफादार है, सारा कुछ लैगी लेकिन मैनू कभी दसिया ही नहीं कि मैं फरदोस से कह जाना है। हुण उथे अच्छी जगह दूर है तो सड़न वास्ते मैनू छड़ दे। अच्छा ये बच्चे बाहर खेल रहे हैं, दोस्त बाहर खेल रहे हैं, कोई गेमें खेल रहा है, कोई पान खा रहा है, किसी को नशे की लत लगी हुई है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन हम चर्च में बैठे हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, उन्होंने रहन दे हालत है। लेकिन मैं चर्च जाऊंगा ताकि अच्छी जिंदगी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो खुदा राजी है। आए मेरे साथ एक हवाला निकालेगा। ये पतरस का पहला खत है, उसका 2 बाब। पहला पतरस 2 बाब जी, पहला पतरस उसका 2 बाब, उसकी पहली आयात से 3री आयात तक नामिया की तिलावत कर दे। ये किसी ने निकाला है, कर ली है तिलावत। बाप कौन सा पहला पतरस? दूसरा बाब। पहला पतरस उसका 2 बाब और उसकी पहली ऐसे पढ़ेंगे। बस हर तरह की बदगवाही और सारे फरेब और रियाकारी और हसद और हर तरह की बदगोई को दूर करके नौज़ाद बच्चों की मानित खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि उसके जरिए से निजात हासिल करने के लिए बढ़ते जाओ, अगर तुमने खुदावन के मेहरबान होने का मजा चखा है। आमीन। हालेलुया, आमीन। ठीक है जी, हमने इसका मजा चख लिया निजात का, लेकिन जो चीज बाइबल मुकद्दस हमें मना कर दे वो हमारे ऊपर फर्ज है। हसद नहीं करना तो उसे नहीं करना, ये हमारे ऊपर फर्ज है। गुस्सा कर लेकिन गुनाह ना कर, गुनाह नहीं करना ये मेरे ऊपर फर्ज है। अगर खुदा ने कहा झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलना ये मेरे ऊपर फर्ज है। झूठी गवाही नहीं देनी तो नहीं देनी। अगर आप फरेब देते हैं खुदा को पसंद नहीं है, आप अगर हसद करते हैं खुदा को पसंद नहीं है, तो फिर जब खुदा को पसंद नहीं तो हम करते हैं तो हम खुदा के साथ ही उसके खिलाफ है, तो खुदा को पसंद आएगा। भाई साहब बहुत अच्छा पैगाम सुनाते हैं, जब वो बोलते हैं खा बरकत पाते हैं, मैं भी बरकत पाता हूं, लेकिन हसद जो है, अगर मैं इनसे मिसाल के तौर पर, ये पैगाम बड़ा अच्छा सुनाते हैं, मैं हसद करूं यार, एक ही नहीं सुनाता, खुदा मुझसे राजी है। इसकी जगह पे अगर मैं सुनाता तो कमाल कर देता, नीचे आकर बैठ। तो ये मेरे अंदर हसद है। क्या राजी है खुदा? इन चीजों से हमें बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए ताकि खुदा मुझसे राजी हो, खुदा मुझसे राजी हो। जैसे खुशी के साथ जिस निजात में मैं दाखिल हुआ हूं सभी हो सके। ऐसा हो सकता है?
चलो जिन्हें नहीं मुनादी की नहीं की फोन केड़ा केड़ा करेगा अपने घर वाले अपने अजीजा कोई रिश्तेदार घर आ गया उनके नाल कोई जो दोस्त को बह गए थे उनके नाल मुनादी जेड़ी चीज ना समझ आए फोन कर देता भाई साहब गल ते दसो इत्थे मार गया ग्रुप भी बनाया है फिर हमारा ग्रुप है यीशु की दुल्हन है मेरे ख्याल ऐसे ब्राइड ऑफ जीसस नहीं समझ आ रहा उसमें सवाल छोड़ दें यस इसका जवाब दें फोन कर ले लेकिन अपने लिए एक रूह को बचाए जड़ी औरत बांच होंदी ना उनका सस उन्हें पसंद नहीं करता बंदे दी तो बात की गल जो एक दिन एक वक्त आंदा जे कोड़ा हो जाता जे लेकिन वो घर उन्हें पसंद नहीं जे करता लेकिन जड़ी औलाद वाली होती है उसकी खुशी अपनी होती है बांच का दुख ते औलाद वाली दी खुशी देखना नहीं होती ऐसा है हम बच्चों वाले हैं मैंने बहुत सारी रूहों को बचाया है मैं बांच नहीं खुदा के खातिर आज कलाम सुना रहे हैं एक वक्त था ये मुझसे भाग जाते थे छुप जाते थे कहना भाई साहब मैं बड़ी दूर हूँ चर्च नहीं आते थे दुआ में नहीं बैठते थे मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा आज ये बहुत सारी जगहों पर यीशु नाम की मुनादी कर रहे हैं आमीन हालेलुया जो भी यीशु वास्ते तालियां बजानियां ते जोर नाल बजानियां ते नहीं बजानियां सारा यीशु खोजना तालियां और बहुत सारे लोग हैं बदकिस्मत दिए हैं मैं चर्च के रूहानी लिहाज से पांच नहीं मेरे बच्चे हैं रूहानी तौर पर क्या आपके रूहानी बच्चे हैं आपने किसी रूह को बचाया आपके वसीला से किसने बपतिस्मा लिया आपके वसीला से आज कोई मुनादी कर रहा है आपके वसीला से कोई बगैरगी से खुदा के हजूर में है अफसोस की बात है मैं इंसान होते हुए आपसे राजी नहीं तो खुदा कैसे होगा कलाम तो जिस वक्त उन्होंने पादरी वाले माइक बनाता है साढ़े खिलाफ ही करी जाता जी लेकिन ये बाइबल की हकीकत है मैंने बताया मैंने इस मजमून को चेंज करने की कोशिश की है लेकिन नहीं हुआ आप जानते हैं किसी भी मजमून को शुरू करके खुदावंद का फजल है उसकी रहमत है घंटों घंटे उसके ऊपर हम बोल सकते हैं लेकिन खुदा ने बार बार शायद ये मेरी तरबियत के लिए हो या आपकी तरबियत के लिए हो शायद किसी को खुदा अपनी तरफ खींचना चाहता है किसी के वसीला से किसी रूह को बचाना चाहता है याद रखें खुदा कभी को ऐसे किसी को ऐसे नहीं छोड़ता खुदा कभी किसी को ऐसे नहीं छोड़ता खुदा एक रूह के लिए एक नजात के लिए एक जिंदगी के लिए समंदर पार चला जाता है बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह झील की दूसरी तरफ गए वहां पर एक शख्स था जो संगलों के साथ कब्रिस्तान में जकड़ा हुआ था लोगों का मानना और कहना था अगर ये खुल जाता है तो लोगों को जख्मी करता है लोगों को मारता है लोगों ने कब्रिस्तान चुन छाड़ा मेरे और आपके आका का वहां से गुजर हुआ वो उसी जगह पर चला गया उस शख्स ने पत्थर उठाया हुआ है खुदा यीशु से उसके सामने है वो किसी को नहीं छोड़ता लेकिन आज पत्थर आगे नहीं आ रहा वो किसी को मारने से बाज नहीं आ रहा लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है कि आका की तरफ पत्थर को फेंक दे मेरा आका कहता है तेरा नाम क्या है उसने बोला लश्कर बहुत सारे लोग इसे नाम समझते हैं ऐसे ही है बहुत सारे लोग हैं उसे नाम समझते हैं पिछले दिनों में भी एक बात हो रही थी वो नाम ही समझते हैं लेकिन ये नाम नहीं है जो शुमार से बाहर हो
जिनकी गिनती ना की जाए, उन्हें लश्कर कहते हैं। यस इतना बड़ा विद्रोहों का ग्रोह है, मेरा आका अकेला है, जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर हमला कर सके। आमीन हालेलुया। हालेलुया सिर्फ एक बात छिड़का, चल इससे निकल जा, जरूरत ही नहीं उसके अंदर ठहर जाए। हालेलुया। वो शख्स आजाद हो गया। जैसे आजाद होता है तो वो शख्स यीशु मसीह के कदमों में बैठा होता है। आमीन आमीन हालेलुया। यीशु मसीह के कदमों में। अब अगली बात पर आते हैं। शख्स निजात पा गया, जिंदगी पा गया, लेकिन जो बदुएं थी वो सारी सूरों के अंदर चली गई। और सूर कहाँ गए? पहाड़ी से नीचे। पूरा गांव आ गया, तू यहाँ से निकल जा, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तू यहाँ पर नहीं ठहरेगा। वो शख्स कहता है जहां तू जाएगा वहां मैं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। और जो मैं बात बता रहा था कि एक रूह के लिए हमारा खुदावन बड़ी बड़ी दूर का सफर करता था, उस इलाका के लिए यीशु मसीह क्या ही नहीं था। किसकी जरूरत है यीशु मसीह जावेदों को भूल ही ना करे। जब बाइबल कहती है कि तूने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, जब वो चाहता है तो फिर कितनी जरूरत है उन्होंने नाम कबूल करे। उस इलाके वास्ते यीशु मसीह गया ही नहीं सी, सिर्फ एक रूह वास्ते यस एडा बड़ा सफर करके मेरा ते ਤੁਹਾਡਾ खुदावन गया सी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक रूह के लिए, अगर वो एक रूह के लिए जा सकता है तो हम उसके मानने वाले नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ਉਹ ਪੜੋਸੋਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜੋਸੋਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੈਣਾ तेरे वास्ते चाह बनाई है। ऐसा तो कर सकते, उसके घर नहीं जा सकते, उसे अपने घर तो बुला सकते हैं कि हमारे घर में दुआ है, अब बहन चाह पिए बैठ के उनके च कलाम की गल करते। खुदा अक्सरों से राजी, बेशक ऐसा ही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे और आपसे भी राजी ना हो। बनी इसराइल ऐसी कौम खुदा को पसंद है, लेकिन खुदा उनसे राजी। वो मूसा के पैगाम को सुनती है लेकिन बाल की तली पर चलती है। हुआ क्या जब मूसा ने आवाज दी कि जो मेरे लोग हैं इस तरफ आ जाएं और जो नहीं है वो उस तरफ ठहरे नहीं। वो भी बपतिस्मा पाए हुए थे लेकिन उन्होंने बुतों को मारना उधर ही ठहरे रहे। तो लिखा है आग ने आकर उन्हें भस्म कर दिया, खत्म हो गए। खुदा ना करे, खुदा ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। खुदा उनसे जिनसे राजी नहीं होता उनके साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खुदा उनके साथ आसमान से मन आता है, वो खाते हैं फरिश्तों की खुराक, लेकिन जब दिन होता है तो उसे कोसते हैं, भूल जाते हैं। चट्टान से पानी पीते हैं, पानी नहीं है। जब हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो एक तो गालबन कहा जाता है 15 लाख लोग, एक हिस्ट्री बताती है 20 लाख, लेकिन एक स्टडी है वो कहती है कि 60 लाख के करीब लोग थे। अब 60 लाख कैसे बनते हैं? 6 लाख जंगजू मर्द थे, औरतों और बच्चों का शुमार नहीं था। अगर 6 लाख मर्द हुए तो 6 लाख औरतें भी कितने 12 हो गए। एक घर के अंदर उस वक्त में जो कम से कम बच्चे होते थे, आज कम से कम बच्चे कितने हैं जी? मर्दमशुमारी बच्चे 2 या 6, लेकिन वहां पर कम से कम 8 बच्चे हुआ करते थे। सारे ना घट बच्चे जड़े ने बनी साइल च उस वक्त च 8 बच्चे होते सन। 8 के हिसाब से जब इसे टोटल किया जाए तो 42 लाख बनते। 42 और 52 द्वारा 60 लाख की कौम बनी साइल से निकली थी। उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जिनसे खुदा राजी।
यीशु मसीह भी कुछ लोगों से राजी नहीं है। यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? और मुकद्दस मूसा के, यूहन्ना के बेशुमार शागिर्द थे, जिनमें से 70 जो थे यीशु मसीह के पास आए। लेकिन जब उसने रोटी और लहू का कहा तो वो चले गए। जी ये साडे पादरी ने, साडे उस्ताद ने दसे नहीं, साडे उस्ताद ने नहीं दसिया कि तू रोटी खानी है ते नाल भाई साहब पैसे दो। नाल की पीना है? खून है। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहा जाता है, इसे पियो ताकि हमेशा की जिंदगी 70 ही चले गए। ने कैसे सीखी नहीं, साढ़े उस्ताद ने नहीं दसिया। क्या उनसे मेरा और आपका आका राजी था? आज ये सोचने की बात है, टाइम हो चुका है। अगर आप वाकई में खुदा को मानने वाले हैं तो जैसे वो अक्सरों से राजी नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे भी राजी ना हो। अगर आप प्यार करते हैं किसी से, अपने शोहर से, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, तो अगर उसे आपने छोड़ दिया तो भी वो आपसे राजी नहीं होगा। अपने अजीज को छोड़ देंगे वो आपसे राजी नहीं होगा। आप उसे जबरदस्ती नहीं ला सकते, लेकिन दुआ कर सकते हैं। इंसान अपनी सोच बदलता है, लेकिन खुदा इंसान की जिंदगी बदलता है। हालेलुया। आप अपनी सोच बदलें, जिंदगी और हालात वो खुद ही बदल दें। आमीन। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आपको उस हमेशा की जिंदगी में लेकर जाए जो मेरे और आपके खुदावन ने आपके लिए रखी हुई है। आमीन।